करें शुरू? यस सर। चलो, ये एक तो छोटा सा है ये आपका, कीपिंग अ वॉच इन पोर्ट विद हैजर्डस कार्गो। सो इसकी वेरी सिंपल थिंग, बाकी तो हमने डिटेल में सब पढ़ लिया। यहाँ पे सिर्फ एक ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन, दैट व्हाट यू आर लोडिंग, ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू कैरेज ऑफ डेंजरस गुड्स, करेक्ट टेक्निकल नेम जो हमने देखा था डीजी में जब हम पढ़ रहे थे, वो सारा हमारे पास होना चाहिए, isn't it? So I think I have sent you these notes. मिल गए थे डीजी के नोट्स भेजे मैंने आपको ना? IMDG के नोट्स भेजे थे सर आज सुबह ही। अच्छा, चलो ठीक है, तो उसको भी बच्चे पढ़ लीजिए। सो वेरी कॉमन एक क्वेश्चन उसमें से 100% रहता ही है। सो ये तो अगर नॉर्मल है कि यस इफ आई हैव टू कीप अ वॉच, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन केस यू आर कैरिंग डीजी कार्गो, देन आपको एक्स्ट्रा क्या है कि सबसे पहले तो सर आई शुड नो व्हाट आई एम लोडिंग, उसकी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कोर्स जीओ सर के पास होती है, करेक्ट टेक्निकल नेम क्या है, यूएन नंबर, क्लास, एटलीस्ट इतना मेरे को पता होना चाहिए। Now again the shipping documents prepared by shipper shall include और be accompanied by signed certificate और declaration। जो मैंने आपको भेजी है वो भी इसमें है कि शिपर आपको एक साइंड स्टेटमेंट देगा। ही कैन नॉट से कि हाँ जी मैंने नहीं बताया, मैंने बताया। सो ही डिक्लेयर्स एवरीथिंग दैट द गुड्स आर पैक्ड, लेबल्ड, मार्क्ड एज पर द IMDG कोड। सो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन यू प्रिपेयर योर ओन थिंग्स, यहाँ भी ये मार्किंग लेबलिंग सब हो गई है। And hazardous goods are those that fall into one of the categories of IMDG code. And these cargoes can be explosive, hazard, flammable, toxic, कुछ भी हो सकता है। So they need not be only, the hazard need not be only to the humans but to the environment also। आज तक तो हम कहते हैं कि डीजी है यार, उससे कुछ फायर हो सकती है, डेंजर हो सकती है, तो वन इशू है। अब सेकंड है कि अगर लिक्विड कार्गो है कुछ तो पानी में गया तो इट इज डेंजरस फॉर द एनवायरमेंट ऑल्सो। सो इसके लिए आपने सबसे पहले कि वेन एवर यू आर कैरिंग डीजी कार्गो, सो एक प्रॉपर सेफ वॉच होनी चाहिए टू बी मेंटेन बाय द सर्टिफाइड ऑफिसर, isn't it? So on ships carrying DG cargo will be achieved by readily availability on board duly qualified officer। तो ये तो रूल रेगुलेशन भी है, चाहे वो शिप कार्गो चला रहा है नहीं है, एंकर पे है, तब भी वॉच कीपिंग जो है स्पेशली ऑन द डीजी कार्गो शिप्स। सो कोई क्वेश्चन अगर आता भी है, पूछे भी कि डीजी के साथ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन क्या है, कि यस एक तो ऑफिसर होना चाहिए, कार्गो क्या है उसकी डॉक्यूमेंटेशन, वहाँ से हम इंफॉर्मेशन पिकअप करेंगे व्हाट टाइप ऑफ कार्गो आई एम गोइंग टू लोड, एंड डिपेंडिंग ऑन द कार्गो इफ इट इज़ लिक्विड, अगर हम कोई लिक्विड्स कैरी कर रहे हैं, स्कपर्स, वेरी सिंपल, टू बी इफेक्टिवली प्लग्ड और प्लग्ड, एंड उसके साथ एडिक्वेट क्लीनिंग मटेरियल की तरफ भी आपने ध्यान देना है। यह डीजी है, लिक्विड है, कुछ भी हो सकता है, तो सर आई विल टेक केयर ऑफ द सोप एप, सोप एप लॉकर में सब कुछ होता है, तो हम उसका भी थोड़ा ध्यान देंगे दैट दिस थिंग्स आर ऑल्सो रेडिली अवेलेबल। नॉर्मली वी डोंट कीप अ लॉक, आजकल चाहे सील लगा के रखिए, लॉक नहीं कभी लगाना, क्यों, इमरजेंसी में चाबी नहीं मिल रही, ठीक है, आप अपनी मार्कोल की सील, नॉट मार्कोल की, सेफ्टी ISPS की सील लगा दीजिए उस पर फॉर द सेफ्टी पर्पसेस, बट इट शुड बी रेडिली अवेलेबल। ये आपने very strongly have to see this I will ensure when I come on the watch if I am loading DG cargo। And general information prior to this thing, now the duty officer is entrusted with loading DG should have relevant data, उसकी कौन सी क्लास है, adequate cleaning material, ये क्या डबल डबल, and quantity to be loaded और proposed storage, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सेग्रीगेशन आ जाती है। अभी आप थोड़ा सा नोट्स को और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे, सेग्रीगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी आपने चेक करना है कि सेग्रीगेशन कहीं गलत तो नहीं, थोड़ी बहुत जो भी आपको लिटिल नॉलेज है, लुक एट फ्रॉम द बुक दैट दीज क्लासेस आर सेग्रीगेटेड, एंड ये मैंने प्रिपेयर करके रखूँगा EMS एंड MFAG। एज अ ड्यूटी ऑफिसर आई शुड बी प्री प्रिपेयर्ड फॉर द emergencies। Emergency schedule is basically it gives you guidance for if any emergency arises out of these dangerous goods, तो उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको फाइट करना है, सो सारा का सारा EMS में दिया होता है, एंड MFAG भी मैं उसका
देख के रखूँगा कौन सा MFAG टेबल एप्लीकेबल है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। जनरल फायर प्रिकॉशंस ऑफ कोर्स वी नो, प्रिवेंशन ऑफ फायर by practicing good seamanship and all the combustible material keep it away, no smoking very strongly, protect a flammable substance by adequate packing, reject the damaged one, store packages protected from accidental damage or heating, segregation, and where appropriate and practicable store these goods in an accessible position। ये नहीं है कि उसको कुछ हुआ मैंने देखना है, जा ही नहीं सकता मैं, या उसको कहीं से हटाना है, आई कैन नॉट रीच देयर। सो नॉर्मली दे रिकमेंड कि DG कार्गो शुड बी लोडेड इन अ एक्सेसिबल पोजीशन। एंड फाइनली ऑफ कोर्स नो स्मोकिंग, एनफोर्स टोटल, ये आई विल एनफोर्स नो स्मोकिंग व्हेन DG कार्गो इज बीइंग लोडेड और द शिप इज कैरिंग। एंड ऑफ कोर्स हमने देखा वहाँ पे रेड लाइट या रेड फ्लैग जो सिग्नल्स हैं वो भी मैं शो करूँगा। तो पोर्ट में आपने प्लीज़ मेक श्योर that you are showing these signals when you are carrying this DG cargo। तो ये तो था आपका जनरल, काफ़ी बड़ा वाला। अब अगर आप इन शॉर्ट फॉर्म में देखना चाहते हो कि यार ये जो कार्गो वॉच है बेसिकली, क्विकली वी विल गो थ्रू दिस अनदर 15-20 minutes कि what are the principles operational guidance for the safe port watch। So arrangements for keeping a watch when ship is in port should ensure safety of life, ship, cargo and port। Observe international, national, local rules सबसे important चीज़ है, because otherwise ships are fined। Flags, example courtesy flag आपने नहीं लगाया, सऊदी अरेबिया very common, अगर आपने उनका फ्लैग उल्टा लगा दिया तो they put a very heavy penalty। एंड कॉमन हो जाता है, कई बार कुछ फ्लैग का पता ही नहीं लगता सीधा है या उल्टा है। आप नहीं लगाने जा रहे, AB is going, so please ensure that you also have a look, proper flags are flying, proper lights are displayed, whatever the port regulation is there। Maintain order, normal routine of the ship, and the master should decide composition of the watch during the watch depending on conditions of mooring। so वो तो आपका very standard है, second officer, third officer, but normally it is recommended कि कई बार होता है we are loading discharging at anchorage, वो भी वॉच तो है ही है, प्लस वो पोजीशन भी देखनी है कि यार कहीं एंकर तो नहीं ड्रैग हो रहा, कार्गो लोडिंग डिस्चार्जिंग तो चल रही है। तो ऑल द टाइम क्वालिफाइड डेक ऑफिसर शुड बी इन चार्ज। नेसेसरी इक्विपमेंट शुड बी अरेंज, ये नहीं है कि वॉच में तो रख दिया, तो उसके लिए उसके पास नेसेसरी इक्विपमेंट भी होना चाहिए सो दैट ही कैन कीप अ एफिशिएंट वॉच कीपिंग। वॉकी टॉकीज, इनफ मैन टू हैंडल एनीथिंग, ये नहीं कि अकेला ड्यूटी ऑफिसर लगा दिया और बेचारा कहाँ से कहाँ भागता रहेगा। टेकिंग ओवर द वॉच, first of all that officer should not hand over the watch to the relieving officer if he has any reason that the incoming officer is not capable of carrying out the duties, may be tired, not feeling well। of course आजकल अल्कोहल की तो बात ही नहीं है, बट ये नहीं कि आपको नहीं भी मेरे को तो जाना है, तुम वॉच कर सकते हो नहीं कर सकते मैं नहीं जानता, ऐसा भी नहीं है। so वो तो भी गो टू चीफ ऑफिसर की सर ये प्रॉब्लम है, एंड देन चीफ ऑफिसर विल डिसाइड कि हाँ भी कैसे वॉच करनी है। नाउ रिलीविंग ऑफिसर जो है शुड बी इन्फॉर्म्ड ऑफ फॉलोइंग बाय द ऑफिसर बीइंग रिलीव्ड। पोर्ट वॉच में ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या क्या? डेप्थ ऑफ वाटर एट द बर्थ, शिप्स ड्राफ्ट, अभी आप लॉग बुक में भरते होंगे AM/PM ड्राफ्ट हम हमेशा भरते हैं पोर्ट में। हाइट, टाइमिंग्स ऑफ टाइड्स, मूरिंग्स का क्या प्लान है, मूरिंग्स का क्या पैटर्न है, अरेंजमेंट ऑफ एंकर्स एंड स्लिप ऑफ चेन एंड अदर फीचर्स ऑफ मूरिंग। अभी आप अगर एंकर पे हो तो इट इज़ एक्सपेक्टेड, आपने चीफ ऑफिसर के साथ देखा होगा एंकर का बिटर एंड कैसे सिक्योर किया होता है। सो इन केस ऑफ एमरजेंसी आपको उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, करना नहीं कभी रिलीज, बट नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि हाउ टू रिलीज द बिटर एंड। सो नॉर्मली चीफ ऑफिसर्स व्हेन दे टेक ओवर द शिप दे आल्सो गो थ्रू एंड सी ऑल वर्क टू बी परफॉर्म्ड ऑन बोर्ड द शिप, नेचर, अमाउंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ कार्गो, ये भी हमने काफ़ी डिटेल में देख लिया। एंड व्हाट इज रिमेनिंग फॉर अनलोडिंग, लेवल ऑफ वाटर इन द बिल्जेस, बैलास्ट टैंक्स, तो आ गया बैलास्टिंग डी बैलास्टिंग का कि उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। बिल्जेस की नॉलेज, क्या किसी होड़ में पानी तो नहीं भरा, आजकल तो ऑफ कोर्स यू गॉट द अलार्म सिस्टम, इजंट इट, कि अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, बट अलार्म इज अलार्म,
वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स है। लॉट ऑफ टाइम ब्रिजेस फुल है, अलार्म आता ही नहीं, या तो फ्लोट और डैमेज है, इधर फ्लोट इज होल्ड, इट इज नॉट लिफ्टिंग अप, सो इट विल नॉट गिव यू द अलार्म। तो अब थोड़ा सा इस तरफ भी आपने ध्यान देना है कि व्हेन आई एम इन पोर्ट कि यार होल्ड की क्या कंडीशन है, एंड स्पेशली वेयर देयर इज अ रेनी सीजन, कि जहाँ बारिश हो रही है। ये नहीं कि ठीक है यार कंटेनर लोड हो रहे हैं, लॉट ऑफ टाइम आई एम सीन पीपल आर, ठीक है कंटेनर है उसमें क्या होता है, बट स्लोली स्लोली यू फाइंड नीचे होल्ड में पानी भर जाता है, एंड कंटेनर्स आपके पानी में गए, फिर उनके अंदर पानी चला जाएगा, फिर अगेन कार्गो डैमेज। तो ये जो बिल्जिस का जो सिस्टम है वो भी, सो व्हेन यू ज्वाइन द शिप, अब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, बट आप काम करके आए हो कि अगर ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है तो उसको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, यू कैन नॉट पंप आउट इन पोर्ट। तो नॉर्मली ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर नहीं है चीओ सर से पूछिए कि सर पानी बिल्जिस का काफ़ी है, होल्ड में काफ़ी पानी है, तो उसको कहाँ पे कौन से स्टोरेज टैंक में कहाँ सेपरेट उसको रख सकते हैं कार्गो, ताकि कार्गो डैमेज ना हो। सिग्नल लाइट्स बीइंग एग्जिबिटेड and number of crew members required to be on board and presence of any other person। So, अब तक तो आपकी सबके साथ दोस्ती थी, अब आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि बंदों को तो है, वो तो कहेंगे कि यार डेली नीड्स के लिए सामान खरीदना है, जाना है सर 1 घंटे में आ जाऊंगा। तो अभी आपने मर्सी की, अगर उसको भेज दिया, पीछे कुछ इमरजेंसी हुई, एज इट इज यू आर 2.5 पीपल, उसमें से एक भेज दिया तो 1.5 बंदे के साथ अब क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। तो ये भी आजकल एंड रेगुलेशन भी है कि 50% ऑफ द क्रू शुड बी ऑल द टाइम ऑन बोर्ड। तो लेट दम अरेंज द वॉचेस, कुछ भी है आप मना नहीं कर रहे, डिनाई नहीं कर रहे उसको, थोड़ा किसी के साथ अरेंज कर लीजिए, बिकॉज भैया नहीं तो आप क्वेश्चन मेरे पे आएगा। State of firefighting appliances, you all know. Any special port regulations, if there are any special port regulations to be followed, so we will see that they are complied with, master standing orders, special orders, chief officers। so ये सारा चीज़ ऑफ कोर्स हम पढ़ के रखेंगे, एंड हमें पता भी है। so ये आपको बता दिया कि जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं चेकलिस्ट, इट रिमाइंड मी कि यार ये काम करना है, ये नहीं करना, and lines of communication that are available between ship and dock staff or port authorities in the event of emergency। तो किनारा के साथ कम्युनिकेशन आजकल तो बहुत अच्छा हो गया, यू गॉट मोबाइल्स, यू गॉट वॉकी टॉकीज, सबके पास है, राइट फ्रॉम ड्यूटी ए बी टू ड्यूटी ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, मास्टर, सबके पास आपकी वॉकी टॉकीज रहती हैं। सो अगर एक ने नहीं सुना तो दूसरा बंदा सुन लेता है। दैट इज द आइडिया ऑफ कम्युनिकेशन, एंड सेम वे विद द शोर पीपल। टैंकर्स पे तो काफ़ी टाइम से है कि वेन एवर यू टॉक, बिकॉज इट्स अ सीरियस ऑपरेशन, तो टर्मिनल सुपरिटेंडेंट जो है इंचार्ज है वो हमेशा शिप के साथ इन टच रहता है, चाहे किसी बहाने से ओके हाउ मच यू हैव रिसीव्ड, व्हाट रेट यू आर लोडिंग और व्हाट लेट यू आर रिसीविंग, एंड यू शुड ऑल्सो रिमेन इन टच कि कभी भी आपको कार्गो रोकना पड़ सकता है, कुछ लीकेज हो गई, कुछ हुई, यानी कि किनारा में किसी को पता नहीं, यू कैन नॉट शट द वॉल्स, यू हैव टू स्टॉप द कार्गो देन क्लोज द वॉल्स। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। Other circumstances of importance of safety of the ship and protection of environment from pollution। तो पोर्ट में ये एक नया चैप्टर आ गया, पहले तो था जी कार्गो एंड बाकी के काम, अब है कि कार्गो और उसके साथ नंबर 2 इज पोल्यूशन। कैन बी बाय एनी मीन्स। अब शिप तो शिप है, इतनी मशीनरी चल रही है, तो चांसेस तो हैं, वी ऑलवेज टेक केयर, चाहे इंजन रूम है दे ऑल्सो टेक केयर, बट सेम टाइम वॉच कीपिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आप भी वॉच रख रहे हो, दूसरा जो आपके साथ है ए बी ओ एस जो भी है उसको भी आपने कह के रखना है, ये नहीं कि यू थिंक यार उसको तो पता ही हो तो देखेगा ही, नो, रिमाइंड हिम कि भैया टेक अ राउंड, राउंड लगाया, देखा शिप साइड की तरफ, देखा बाहर पानी में, देखा कुछ नहीं है ना, ये नहीं कि वो खाली अपना बैठ के मोबाइल ही देखता जा रहा है, एंड फाइनली किनारा से बंदे आ जाते हैं कि चलो जी किनारा लेने आए हैं आपको,
और रिलीविंग ऑफिसर शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ। मूरिंग्स क्या पैटर्न है, appropriate signal lights are properly hoisted, safety measures, fire protection regulations are maintained। तो ये आप एक राउंड लगाओगे आपको सब दिख जाएगा। एंड ही इज अवेयर ऑफ द नेचर ऑफ एनी हैजर्डस और डेंजरस कार्गो बीइंग लोडेड एंड डिस्चार्ज। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई कार्गो तो एक चीज़ हो गई, उसके बाद अगर डेंजरस कार्गो हैजर्डस कार्गो लोड हो रहा है तो उसका भी मैं स्पेशल ध्यान दूंगा। क्यों? इन द इवेंट ऑफ एनी स्पिलेज और फायर, उसके लिए मेरे को प्रिपेयर होना है। नो एक्सटर्नल कंडीशन सर्कमस्टांसेस इम्पेरिल द शिप मीन्स, अब ये भी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है पोर्ट में। लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स हैव टेकन प्लेस, शिप वाज बर्थ और उसके सामने से दूसरा शिप अंदर गया, वो बहुत नज़दीक से गया और काफ़ी स्पीड से गया। एंड देन आपने शिप हैंडलिंग में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो इंट्रैक्शन हुई, आपकी रोप्स भी टूटी एंड शिप कहाँ से कहाँ चला जाएगा। सो इसलिए समटाइम ऑफ कोर्स पायलट्स एवरीबॉडी नोज, बट कई बार गलती हो जाती है। एंड समटाइम द शिप्स आर बर्थिंग, आपके आगे शिप बर्थ कर रहा है, पीछे में बर्थ कर रहा है, तो यू शुड एबल टू सेंड समबडी। ठीक है, अनटिल अनलेस आपका सीरियस काम चल रहा है, बट इफ यू हैव समबडी प्लीज सेंड मेरे जरा आगे जाके देखो। कई बार रोप्स आपकी रोप से इंटेंगल हो जाती है, कई बार ये शिप जो है, शिप तो शिप है, वो नहीं कंट्रोल हुआ तो आपको आगे टच कर सकता है, पीछे टच कर सकता है। तो अगर कुछ इंसिडेंट होता है तो उस पर भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इमीडिएटली इन्फॉर्म चीफ ऑफिसर कैप्टन की, सर शिप इज बर्थिंग एंड कांटेक्ट हुआ या नहीं हुआ, जो भी है कांटेक्ट हुआ तो सारा पेपर वर्क शुरू हो जाएगा, इज़न्ट इट। ये नहीं कि चुपचाप बैठे रहे बाद में, नहीं सर मेरी वॉच में तो हुआ नहीं, फिर तो सबको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड नो एक्सटर्नल कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस imperil the ship and his own ship does not imperil others. Imperil means to put in danger. Weather equally important. अभी I don't know if any of you have faced, but invariably रात को ही होता है 12-1 बजे के करीब, जब सब सो रहे होंगे, and then only the second officer will come, sir 2 लाइन्स टूट गई आगे, ship is moving off the jetty, strong wind। तो इस चीज़ के लिए भी हमें थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होना है कि रात की वॉच जो है थोड़ी डेंजरस होती है। क्यों? कि यू आर अलोन, बाकी सारे अदर पीपल आर स्लीपिंग। डे टाइम तो सारे अवेलेबल हैं। एंड ये भी आपने ध्यान रखना है कि हैंडिंग ओवर सेम लाइक ब्रिज, कि कोई इंपॉर्टेंट ऑपरेशन चल रहा है तो उसको कंप्लीट होने दें, उसको पूरा होने दें, यानी कि आधा छोड़ दिया फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। चाहे वो लोडिंग है चाहे डिस्चार्जिंग है, कई बार कोई हैवी लिफ्ट है उसकी लोडिंग हो रही है, स्टार्ट कर दी, यानी कि बीच में वॉच चेंज हुई, चलो जी न्यू ड्यूटी ऑफिसर आया उसको बेचारे को पता ही नहीं। तो दिस इज़ अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आई ऑल्सो वांट टू बी पंक्चुअल, कि हाँ भी आएंगे भी ठीक टाइम पे, जाएंगे भी ठीक टाइम पे, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि इन पोर्ट यू मे हैव सम ऑपरेशन गोइंग ऑन, तो उसको बीच में नहीं छोड़ना। So this is also another point, that if at any stage if any important operation is being performed, it should be concluded before the officer is relieved. Now keeping a watch, very simple, make rounds, inspect the ship at appropriate intervals। अब इसमें भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि राउंड ही लगाते रहे, कोई ऐसा nobody tells you कि after half an hour, after 1 hour, no, whenever you have time, whenever you feel convenient, it is up to you to decide कि हाँ भाई कब मैंने जाना है, क्या देखना है। And then pay particular attention to conditions and fastening of gangway, anchor chain, moorings, especially at the turn of tide। एंकर पे तो turn of tide पे आई थिंक आपने एंकर वॉच में भी अच्छा पढ़ा होगा डिटेल में, but sometime I told you that at anchor we are carrying out the cargo operation, we are doing the loading discharging, so then it is very difficult। तो उस टाइम आपने whenever the ship turns, turn of tide पे, because आपके barges alongside होंगी, so there are chances that a ship might drag anchor,
आई डोंट नो इफ एनी ऑफ यू डन द STS ऑपरेशन किया किसी ने, शिप टू शिप ट्रांसफर? यस सर। देखा ऐप शिप टू शिप ट्रांसफर जो है कितना वो होता है। नो, एक VLCC है, उसके साथ आपने छोटा दूसरा डॉटर वेसल बांधा हुआ है। आई डोंट नो, आई हैव डन मैनी ऑफ दीज ऑपरेशंस। तो टैंक का हम एंकर पे होते थे ऑफ बॉम्बे, तो वेदर ख़राब हुआ, ठीक है, हमने एक्स्ट्रा चेन डाली हुई है, बट समटाइम देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ शिप ड्रैगिंग। तो ये चीज़ भी है, स्पेशली टर्न ऑफ द टाइड, जब टाइड टर्न करता है, स्पेशली ड्यूरिंग इफ यू आर कैरिंग आउट द कार्गो। वैसे भी है, वैसे तो ब्रिज पे आप कर रहे हो एंकर वॉच, तब तो आप सब देख रहे हो। अब यहाँ पे हम डेक में हैं, ऊपर हमें पता ही नहीं, ब्रिज पे जाने का चांस ही नहीं है कि यार शिप की पोजीशन वही है कि ड्रैग तो नहीं हो रहा। तो ये चीज़ भी आपने थोड़ी ध्यान रखनी है। आपका ड्राफ्ट, UKC, स्टेट ऑफ शिप टू अवॉइड डेंजरस लिस्टिंग, ट्रिम, तो ये तो आपके नॉर्मल ऑपरेशन है, हम करते ही हैं। कार्गो ड्राफ्ट देखेंगे, एक्सेसिव ट्रिम तो नहीं है, लिस्टिंग तो नहीं हो रही, वो तो हम उसमें तो हमारा ध्यान रहता ही है ऑलवेज। बट दूसरी चीज़ें हम थोड़ी भूल जाते हैं, स्टेट ऑफ वेदर एंड सी, observance of all regulations concerning safety precautions and fire protection, and persons, उनकी लोकेशन, हर डिपार्टमेंट को अपना पता होना चाहिए। आप वॉच कीपिंग कर रहे हो, आपकी वॉच में कितने बंदे हैं, आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कौन कहाँ पे है। कई बार ऐसे होता है मिसिंग पीपल, समटाइम पर्सन फॉल्स ओवरबोर्ड, इवन पोर्ट में भी हुआ है। आप सोच रहे हो कि बोसन ने उसको कहीं भेजा है, बोसन सोचता है ड्यूटी ऑफिसर के पास। तो इसके लिए बेस्ट थिंग इज ऑलवेज रिमेन, खैर वैसे तो आजकल टाइम ही नहीं है बिकॉज यू आर वेरी लेस पीपल, तो ऐसा तो होगा ही नहीं। पहले टाइम था जब 6-7 आदमी पोर्ट में वॉच कर रहे हैं, सो देन इट वाज नॉट पॉसिबल कि 5 में से या 6 में से कोई एक आधा इधर उधर मिसिंग भी हुआ, अदर पीपल आर वर्किंग, ना ही हमारे पास वॉकी टॉकी होती थी। बट टुडे यू आर इक्विप्ड, वॉकी टॉकी के साथ है, कीप टॉकिंग टू एवरीवन कि हाँ भाई कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, ठीक हो कि नहीं। And water level in bilges tanks, exhibition of signals and lights, this is most important port regulation के लिए। In bad weather, receiving storm warning, देखा कितना important आ गया कि once in a while you have to be on the bridge, तो आपको ब्रिज पे भी जाना है, वहाँ पे भी आपको देखना है वेदर रिपोर्ट। इट इज ऑलवेज important that you see the weather report, कहीं बैड वेदर ऑन सेट तो नहीं हो रहा। वैसे तो कैप्टन साहब देख लेते हैं पोर्ट में, normally he is there on the bridge, he goes on the bridge and he sees that all these things are well taken care. But as a duty officer we, once in a while, no harm in going in the bridge and seeing कि कोई वेदर वार्निंग है, चीफ ऑफिसर कैप्टन साहब को बताइए सर वेदर रिपोर्ट ऐसा बोलती है, हो सकता है यू मे हैव टू गिव एक्स्ट्रा रोप्स, इजंट इट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, तो इसका भी आपने, विच इज़ नॉट इन द माइंड। सो आपको आंसर लिखने के लिए एग्जाम में भी कोई पूछे तो देखिए कितने पॉइंट्स आ गए, इससे ज़्यादा कुछ और काम है ही नहीं। ये दो चीज़ें बहुत स्ट्रेस करनी, सेफ्टी एंड पॉल्यूशन। उससे सर्वेयर भी खुश होते हैं कि हाँ यार ही इज़ अवेयर ऑफ इट। बाकी काम तो उनको पता है कि वो तो आप करोगे ही करोगे, कोई ना कोई तो आपको पूछेगा ही, कैप्टन साहब या चीफ से पूछेगा हाँ भाई हाउ मच इज़ रिमेनिंग, व्हाट टाइम फिनिशिंग, ये तो कॉमन चीज़ है। बट इस तरफ जो ध्यान है, स्पेशली जैसे आपने देखा होगा, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू बीन टू US साइड, कि US कोस्ट में अगर अलॉन्ग साइड कई बार हुआ है कि तेल निकल गया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा तेल है, कहीं से लीकेज हुई, और हम तो अपने कार्गो में ही मस्त थे। बात भी है कि व्हेन यू आर ऑन द शिप यू आर टू बिजी, शी ऑल्सो इज ऑल्सो बिजी इन पेपर वर्क, यू आर बिजी इन सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन, किसी को हार्डली चांस ही नहीं मिला बाहर की तरफ देखने का। इसलिए आपने जो आपका AB है, दूसरे साथ वाले हैं, गैंगवे वाला भी है, उसको भी बोल के रखने की यार भाई वंस इन अ वाइल जरा बाहर भी नजर रखना, आगे पीछे भी। तो आगे तो नहीं, नॉर्मली स्टर्न एरिया में तेल अगर होगा तो नेचुरली आगे से पीछे ही आएगा। कई बार दूसरा शिप है वो पोल्यूशन कर देता है, आपके शिप के पास तेल आ जाता है,
तो अगर आप तेल नोटिस करते हो तो क्या करोगे एज अ ड्यूटी ऑफिसर? व्हाट इज द फर्स्ट रिएक्शन? यूएस पोर्ट में हो, थोड़ा सा तेल दिखा आपको, शाइन दिख रही है, शीन दिख रही है पानी के ऊपर पीछे स्टर्न एरिया में, व्हाट एक्शन? एनीबॉडी? चलो यार, अब तो आप ड्यूटी ऑफिसर होने वाले हैं, तो कॉमन चीजें हैं। पानी में तेल दिखा अराउंड योर शिप, तो क्या एक्शन लोगे? सर पहले तो चेक करेंगे ठीक है, आपने चेक किया, सब कुछ कर लिया, तो वेरी मैनी टाइम पता ही नहीं लगता। इंजन रूम को पूछोगे कि नहीं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। आप क्या करेंगे? Sir, we will inform that loading master shore terminal. देखिए अभी यू गॉट टू बी केयरफुल, इजंट इट? अभी जो शिप से जो कम्युनिकेशन होना है, अभी आपने लोडिंग मास्टर किनारा को बता दिया, कैप्टन साहब को पता ही नहीं। अभी आप कैप्टन नहीं हो, सर, ऐसा पहले अपना अपने शिप साइड और अपने क्रू से, इंजन रूम से सब कंफर्म करेंगे कहीं हमारे शिप से तो नहीं है। अगर हम्म, कुछ है इस बीच में हम कैप्टन साहब को चाहिए हो तो सबको बताएंगे। हम्म, अगर फिर भी कुछ नहीं मिलता है तो फिर हम शोर टर्मिनल को इन्फॉर्म करेंगे कि ऐसा ऐसा शिप साइड में है, जो कि हमारे शिप से कुछ ऐसा है नहीं है। करेक्ट। ठीक है, सो सबसे पहले ये है कि एक सिंपल प्रैक्टिकल पार्ट लीजिए ना, लेट्स टॉक प्रैक्टिकली। क्या मैं शिप पे हूँ, मैं डेक पे घूम रहा हूँ, किसी भी शिप पे है, चाहे टैंकर पे है, दूसरे पे है, किसी पे भी मैं हूँ। बाई चांस मैं घूमते घूमते बाहर नजर पड़ती है मेरी, मैं देखता हूँ यार मेरे शिप के अराउंड तेल दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा सा ही दिख रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि बड़ा भारी कोई पोल्यूशन होगी, थोड़ा मेरे को तेल दिख रहा है ना। तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन है कि मैं अपना सब देखता हूँ, डेक में है, कहीं डेक से तो नहीं लीकेज हो रही। नॉर्मली वी कीप द स्कपर्स प्लग। सेकंड रिएक्शन हम इंजन रूम से पूछते हैं कि भैया ऐसे ऐसे है कि बाहर फ्लोट कर रहा है तेल हमारे वहाँ पे, चेक कीजिए आपके वहाँ से तो नहीं जा रहा, इजंट इट? सो ये मेजर्स आपने ले लिए, ये सब चेक कर लिया, देन यू इमीडिएटली इन्फॉर्म चीफ ऑफिसर कि सर ऐसा हो गया। चीफ ऑफिसर, कैप्टन, इवन चीफ ऑफिसर विल इन्फॉर्म द कैप्टन, और यू कैन इन्फॉर्म द मास्टर कि सर मैंने चीफ ऑफिसर को बता दिया ऐसा ऐसा है। नॉर्मली चीफ ऑफिसर विल टेल द कैप्टन कि सर ऑयल इज टुडे सीरियस बिजनेस। एंड देन कम्स की अगेन वो भी यही करेंगे, दे विल ऑल्सो इमीडिएटली फर्स्ट थिंग इज दे विल सी, वही चेक करो सर हमने ये चेक किया, इंजन रूम सब, सो फुल शिप हैज टू बी अलर्ट, इजंट इट? इज लाइक अ रेजिंग अलार्म, ये सबको इन्फॉर्म करना है, सो लेट एवरीबडी चेक। एंड देन प्रॉब्लम कम्स की लाइक स्पेशली इफ यू आर इन अ पोर्ट लाइक यूएस एंड ऑल दैट, वहाँ पे आप चुप नहीं रह सकते। ऑफ कोर्स कैप्टन साहब विल इन्फॉर्म द कंपनी, उनको जहाँ से भी करना है कि यस कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई है। अब इंसिडेंट्स हुए यूएस वगैरह में भी हुए कि हाँ जी देखिए ऐसे ऐसे एट दिस टाइम वी हैव नोटिस्ड देयर इज सम ऑयल फ्लोटिंग अराउंड द शिप। तो वो तो एक्सपर्ट हो तो फट से पहुंच जाएंगे वहां पे, इजंट इट? अब वो जब आएंगे तो नेचुरली दे विल सर्च। अब हम तो कहेंगे भी हमने तो देख लिया, हमें तो मिला नहीं है, सो दे टेक द सैंपल्स। तो उनका भी बड़ा साइंटिफिक वे है। तो दे टेक सैंपल फ्रॉम द शिप, फ्रॉम द वाटर, फिर वो लेबोरेटरी में भेजेंगे, मैच करेंगे, तो उससे उनको पता लग जाएगा कि ये जो ऑयल है हमारे शिप से गया है या कहीं और से आया है। तो मैनी इट हैज़ हैपन कि उनको रिपोर्ट किया, तो दे फाउंड कि भाई एक्चुअली तेल जो था हमारे जहाज से ही था, स्टर्न ट्यूब लीक कर रही थी, वहां से थोड़ा 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 निकल रहा था। बट उन्होंने शिप को कुछ भी फाइन नहीं किया। क्यों? उन्होंने कैप्टन को अप्रिशिएट किया कि कैप्टन वेरी नाइस, योर स्टाफ वाज विजिलेंट, तो इट इज जस्ट एक्सीडेंटल थिंग, कोई आपने इंटेंशनली तो किया नहीं है। एंड ये ऐसी चीज़ थी जिसमें ध्यान में नहीं जाता, बट सिंस योर पीपल वर वेरी विजिलेंट, यू आर विजिलेंट, यू इन्फॉर्म्ड अस, यू कॉल्ड अस, तो ये थोड़ा सा है, ये हम इसकी कोई नहीं क्लीनिंग कर देंगे। बट ये आपने नहीं करना, ये कैप्टन साहब आगे फर्दर आपका काम है टू इन्फॉर्म द सीनियर्स के सर ऐसा 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 मेरे को दिख रहा है, ऐसा हो गया। फिर दे विल डिसाइड कि हाँ भाई किसको बताना है किसको नहीं बताना, इजंट इट? तो इसके लिए
सी ऑफिसर कैप्टन है, हाँ अगर वो नहीं है देन यू बिकम द ओवरऑल इंचार्ज। अगर आप इंचार्ज हो फिर आपके ऊपर आ जाता है कि हाँ भाई किसको बताना है किसको नहीं बताना। तो बेसिकली पोल्यूशन के लिए प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। पहले तो होनी नहीं चाहिए, वी टेक ऑल द प्रिकॉशन। जैसे हमने कहा सिंपल, डेक में वी प्लग द स्कपर्स, चल यार कुछ थोड़ी बहुत छोटी मोटी लीकेज हुई, इट रिमेन्स ऑन द शिप, वी कैन कंटेन इट। हम उसको ही, उसमें कोई वो नहीं है, ये नहीं कि शिप में तो ठीक है बंकरिंग हुई कुछ भी हुआ तेल तो गिरता ही रहता है, तेल बाहर नहीं जाना चाहिए। बाहर जाएगा फिर हमको, बिकॉज वी आर इन देयर वाटर्स, नोबडी वांट्स अस टू पोल्यूट देयर वाटर्स। छुपाना भी नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि आपने छुपाया, उन्होंने पकड़ लिया, उनकी पेट्रोलिंग ने देख लिया, फिर वो आपको डबल फाइन करेंगे कि भाई आपने देखा भी और आपने बताया नहीं, अब आपको डबल पैसा दो, चलो आ जाओ। इजंट इट, पीआर दे देंगे तो इतना पैसा खर्चने की जरूरत ही नहीं है, बिना कुछ किए सीधा ही पीआर मिल जाएगी। चलो ये तो है इमरजेंसी थ्रेटनिंग हुई। बी अवेयर ऑफ द स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी, तो थोड़ी सी नॉलेज आपको स्टेबिलिटी की भी होनी चाहिए। आप अच्छी स्टेबिलिटी आप पढ़ रहे हो, कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हो, दैट एट शिप व्हेन वी आर लोडिंग डिस्चार्जिंग, ऑफ कोर्स बल्क कैरियर टैंकर्स में इतना फर्क नहीं पड़ता, बट अदर शिप्स कंटेनर्स एंड ऑल आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी का भी होना चाहिए, इजंट इट। अभी स्टेबिलिटी, सपोज आप डेक पे हो, कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि यार शिप का जो जीएम है ठीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नहीं हो रहा या कम तो नहीं हो रहा, कैसे पता लगा सकते? कंटेनर शिप पे चलो, कौन कौन है जिन्होंने कंटेनर शिप किए? एनीबडी? क्या आपने कभी देखा होगा कि हाँ यार अभी तो मैं ऑफिसर ऑफ द वॉच हूँ, अभी तो यही नहीं है कि अभी तक तो आप सारा मैनुअल काम कर रहे थे, अब तो आपका दिमाग वाला काम आ गया कि ऑफिसर हूँ तो मेरे को सारी चीज़ का ध्यान देना है। स्टेबिलिटी ठीक है, वो तो आपने कैलकुलेशन है अपलोडिकेटर से मैनुअली जैसे भी आपने कर ली, बट यार अभी हम डेक वॉच पे हैं तो मेरे को कैसे पता लगेगा यार शिप की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो रही है, जीएम कम हो रहा है या ज़्यादा है या ठीक है या नहीं है? कुछ आइडिया है आपको, रफ आइडिया, थंब रूल कोई? नहीं सर। चलो गुड, देखो एटलीस्ट आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। तो अदरवाइज आई थिंक अब हमें क्या लगता है कि यार ये छोटी चीज़ें तो सब पता होंगी। अभी देखिए जब आप कंटेनर लोड करते हो, गैंट्री ने एक कंटेनर आपका पोर्ट साइड में रखा, ये आपकी जो लिस्ट है दैट इज connected with the GM, isn't it? If the ship has got a large GM, थोड़ा सा कार्गो इधर से उधर रखने के लिए she will not list, isn't it? जिसे हम राइटिंग लीवर कहते हैं। अगर जीएम कम है तो थोड़ा सा भी आपने कार्गो एक तरफ डाला, she will immediately list, yes or no? लार्ज जीएम होगा तो कम लिस्ट होगी, स्मॉल जीएम होगा तो इमीडिएटली एक 20 टन का कंटेनर भी उसने रखा तो योर शिप में टेक 1 और 2 डिग्री लिस्ट। वहीं से मेरे को आइडिया लगना शुरू हो जाता है कि सर जो हमारा जीएम जो है कम हो रहा है, बिकॉज हम अभी डेक पे लोड कर रहे हैं। एक तो है कि डेक पे लोड हो रहा है, एंड कई बार होता है कि नंबर 2 और नंबर 3 होल्ड पूरा खाली है एंड बाकी जगह हम डेक पे लोडिंग करना शुरू कर देते हैं, बैलास्ट भी नहीं है। So you will find when they put even one container, the ship starts taking a 2-3 degree list. That means the ship is weak. आप उसी शिप को इमेजिन कीजिए, when she comes पूरा लोड होल्ड आपके नीचे तक भरे हुए हैं। अब ये एक कंटेनर क्या 2-3 कंटेनर भी एक साइड रखेगा, कुछ नहीं होता यार, हाफ अ डिग्री लिस्ट भी नहीं होगी। तो नो नीड टू चेक, आपको वहीं से पता लग जाता है कि हाउ शी इज बिहेविंग इवन एट सी रोलिंग पीरियड। अभी इफ शी इज अ स्टिफ शिप, आपने पढ़े होंगे टेंडर शिप, स्टिफ शिप, इजंट इट? अगर आपका लार्ज जीएम है देन शी विल रोल वायलेंटली, उसका जो रोलिंग पीरियड कम होगा 10-15 सेकंड्स, 10 सेकंड्स में एकदम इधर जाएगा फिर क्विकली वापस आ जाएगा। एंड अगर आपका जीएम लेस है देन शी विल टेक वेरी जेंटल रोल, 18-20 सेकंड्स में वो पोर्ट साइड जाएगा फिर वापस आएगा एंड शी विल हैव वेरी जेंटल रोल।
स्टेबिलिटी बच्चे अगेन पढ़ने का और पढ़ के उसकी एप्लीकेशन जो है वो आपको आनी चाहिए। ये नहीं कि हमने फॉर्मूले कर लिए, क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व किए, चलो जी पास हो गए, ठीक है। स्टेबिलिटी से पता लगना चाहिए कि हाँ यार जीएम का लिस्ट के साथ क्या रिलेशन है, राइटिंग लीवर क्या होता है, लिस्टिंग मोमेंट क्या होता है, हाउ इट इज क्रिएटेड, हाउ इट इफेक्ट्स द शिप। यहाँ से आपको शिप की स्टेबिलिटी, कई बार हुआ है कंटेनर शिप डेक में आप कितना 6 हाई 7 हाई लोड करते हो और नीचे से कार को डिस्चार्ज कर देते हो, तो फॉर अ टाइमिंग शी बिकम्स वेरी वीक। अगर आपको ऐसा कभी कुछ भी लगता है, दैट इज द आइडिया स्टेबिलिटी पढ़ने का। टेल चियोसा सर वो एक कंटेनर लोड करता है, शी इज टेकिंग क्वाइट अ लिस्ट, दैट मीन्स क्वाइट वीक, मेरे को लग रहा है कोई हार्म नहीं है। वो कह रहे ठीक है, तो आपने अपनी तरफ से तो बता दिया ना। Offer assistance to ships or persons in distress, take necessary precautions to prevent accidents or damage when propellers are turned, ये भी एक बड़ी मुसीबत। But normally engineers, they always warn, they always send you some notice, it depends company to company, कि भाई they are going to turn the propeller, no turn the propeller, engine नहीं चला रहे हो तो they have a turning gear, अभी उन्होंने रिपेयर भी करनी है, अंदर मेंटेनेंस चलती रहती है, so there is a turning gear जिससे वो प्रोपेलर को स्लोली घुमाते हैं। यस सर, पोर्ट में कभी कभी वो ग्रीसिंग भी करते हैं। हाँ, तो उसको कहते हैं कि दे विल बी टर्निंग द प्रोपेलर ऑन टर्निंग गियर। तो उससे प्रोपेलर ऐसे पूरी स्पीड से नहीं घूमता, बट उस वक्त आपकी ड्यूटीज हैं, आपने क्या करना है, मेक श्योर देयर आर नो बोट्स। तो वो बोट उधर प्रोपेलर के साथ बांध के रखी हो, प्रोपेलर टर्न किया तो गई बोट पानी में, प्रोपेलर भी डैमेज, बोट भी डैमेज। तो इसके लिए आपने देखा होगा, इफ़ यू बीन टू ब्राज़ील और मोस्ट ऑफ द पोर्ट्स, वी नॉर्मली पुट अ रेड फ्लैग, एक साइकिल के साथ नीचे लोअर करके रखते हैं ताकि वो बोट्स को दिखे कि भाई ये जो रेड फ्लैग है या रेड लाइट है, दिस इज अ सिग्नल, देयर इज अ प्रोपेलर डाउन बिलो, सो प्लीज डू नॉट कम क्लोज। हाँ, फिर जब आप इंजन ट्राई आउट करने को कहते हैं कि वी वांट टू ट्राई आउट इंजन, फिर आपको रोप्स वगैरह देखनी है कि यस, फिर मेरी जो रोप्स हैं वो सारी टाइट होनी चाहिए, स्पेशली द स्प्रिंग्स। कंट्रोल टेस्टिंग, आई डोंट नो यू हैड द अपॉर्चुनिटी टू गो विद द ड्यूटी ऑफिसर्स कि चलो सर मेरे को भी दिखाओ कंट्रोल टेस्ट है, क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अब आप जिन्होंने देखा है गुड, नहीं है तो यू मिस द अपॉर्चुनिटी, बट नाउ यू विल डू इट। कि आप जाओगे तो जब आपने इंजन ट्राई आउट करना है, स्पेशली ऑन कंप्लीशन ऑफ कार्गो टैंकर्स पे, तो ऑफ कोर्स जब तक चिक्सन नहीं निकाले तब तक तो हम इंजन को हाथ ही नहीं लगाते, बिकॉज शिप कैनॉट अफोर्ड टू मूव इन एनी, चाहे फ्यू इंचज ही आप आगे पीछे जाना है, नो, चिक्सन आर वेरी एक्सपेंसिव आर्म्स, फ्यू करोड़ है उनकी कॉस्ट, एक थोड़ी सी आगे पीछे गई तो टूट जाएगी। अदर शिप्स ऑल्सो, कंटेनर्स, नो गैंट्रीज, उनमें गैंट्रीज रहती है। सपोज आपकी गैंट्री ब्रिज फ्रंट के फॉरवर्ड वाली बे में लोड कर रही है, आपने इंजन ट्राई आउट किया, गैंट्री ब्रिज पे बजी जाके, ठीक है। सो एज अ ड्यूटी ऑफिसर ये चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, ट्राइंग आउट इंजन कब करना है, कि भाई आप सब बाकी कंट्रोल में टेस्ट कर लेता हूँ, सब कुछ कर लीजिए, इंजन वी विल ट्राई आउट ओनली आफ्टर द gantry everything all cargo is completed, no cranes are working, then only we'll try out. Same thing on the tankers, after the loading arms are disconnected. एंड अगर आपको डाउट है प्लीज, शिवा सर इज देयर, सर आई विल आस्क, बट ये इतना सा काम तो हमें पोर्ट में अपने आप भी आना चाहिए, बाकी आप जैसे जैसे बच्चे करोगे, डोंट वेरी, यू विल लर्न। कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है, नोबडी कम्स लर्न फ्रॉम होम, सब ऐसे ही करके ही सीखते हैं, तो ऐसा डरना नहीं, ठीक है जी, कोई बात नहीं। जैसे जैसे करोगे फिर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। 2 बार आपने इंजन ट्राई आउट किया, नॉर्मली बड़ी किक्स नहीं देनी, छोटी किक्स देते हैं, डेड स्लो हेड, ठीक है, उसका प्रोपेलर घूमा, स्टॉप, एंड फिर डेड स्लो टर्न दे दिया उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, कि ताकि जहाज ने थोड़ा सा मोमेंटम आगे बनाया, फिर उसको पीछे करके वहीं रहेगा, पर उससे पहले टाइटन योर स्प्रिंग्स, कहीं नहीं जाता जहाज। इंजन भी तो तैयार करना है ना, ये भी नहीं हम कह सकते कि नहीं भाई, उनको भी तो बेचारों को जरूरत है, तो कुछ गड़बड़ है, कुछ हुई तो टाइम तो होना चाहिए ना, ठीक है। सो एंटर इन द अप्रोप्रिएट लॉग बुक ऑल इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द शिप। सो ये आपका बेसिकली दिस इज ऑल योर पोर्ट वॉचेस। तो ये जो सेकंड वाली हैं ये मैं आपको भेज दूंगा,
दिस इज जस्ट गो थ्रू, ये पॉइंट्स हैं, इतने पॉइंट्स भी अगर आपने लिख दिए या बोल दिए, आई थिंक मोर देन सफिशिएंट कि यार पोर्ट वॉच जो है, सेफ पोर्ट वॉच क्या रखनी है, कैसे हैंड ओवर, कैसे टेक ओवर, क्या क्या चीज़ें मैं देखूंगा, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स इन डिटेल आई थिंक यू नो। चलो, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीबॉडी? कोई पोर्ट में कोई इंसिडेंट किसी का साथ हुआ हो एंड यू वांट टू शेयर कि सर ऐसा हुआ था, अभी हमने लेसन लर्न किया, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। चल गुड, ठीक है। चले, ठीक है, आज के लिए बहुत। और एनी अदर थिंग, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स? नहीं सर, ठीक। चलो गुड, तो टेक केयर। ये भी नोट्स आपको भेज दूंगा, मैं लिख लेता हूँ। IMDG के आपको भेज दिए हुए, नेट के भेजने को, विंड सर्कुलेशन के थोड़े से मैं आपको भेज दूंगा। सर जैसे आपने कंटेनर में बताया कि अपना पोर्ट में चेक कर सकते हैं डेक पे कि जीएम ऊपर होगा या नीचे होगा, वैसे सर टैंकर में कैसे चेक करेंगे सर? उनमें तो अपन कैसे, उस पर कैसे चेक करेंगे डेक पे? या टैंकर में बच्चे क्या होता है, देखो टैंकर्स में अभी आप जो कार्गो लोड करते हो उसमें तो होल्ड पूरा नीचे से ऊपर तक है, इधर इट इज वन टैंक। तो जैसे आप तेल लोड करोगे तो तेल तो नीचे से ही भरना होगा, शुरू होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आने की टाइम कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। वो तो टैंकर जब पूरा भर भी जाएगा तब भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है लोड इंडिकेटर पे डाल के कि मेरा टैंक जो है इवन फुल हो जाता है, 98% फुल भी होता है, तब भी मेरे पास 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर का GM आने वाला है। उससे पहले तो मैं कार को नीचे ही लोड कर रहा हूँ, मेरा जो तेल है सारा टैंक के बॉटम में ही जा रहा है ना। तो जैसे जैसे मैं बॉटम में लोड करता हूँ तो मेरी जो G है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द शिप है, वो कहाँ पे रहेगी? नीचे ही रहेगी। टैंकर में क्या यस होगा, टैंकर में तो GM तब कम होगा जैसे जैसे तेल ऊपर आता जाएगा, इजंट इट? और फाइनल मैंने कर लिया हुआ कैलकुलेट कि यार जब टैंक फुल हो जाएगा तब मेरा GM कितना आने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे 1.5 मीटर, 2 मीटर, तो वहाँ तो ना हमने लिस्ट लेनी है ना हमने देखनी है। अब कंटेनर शिप में क्या है, टैंकर में तो ऐसा होता नहीं कि नीचे टैंक खाली और कहीं हमने ऊपर डेक में तेल भरना शुरू कर दिया, ऐसा तो है नहीं। कंटेनर शिप्स में तो ये है कि सारा नीचे से कार्गो होल्ड पूरा खाली है, 3 नंबर पूरा खाली है, और 2 नंबर की मैंने डेक के ऊपर और हैच कवर के ऊपर पूरे 7 हाई लोड कर दिए। ये आपको थोड़ा सा जिसे कहते हैं इमेजिनेशन, कि शिप की जो स्टेबिलिटी बेसिकली क्या है, स्टेबिलिटी है कि अगर मैं शिप को टॉप हैवी करता हूँ, अगर ऊपर कार्गो ज़्यादा होगा तो नेचुरली GM कम हो जाएगा, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है शिफ्ट होती जाएगी, ऊपर आती जाएगी। तो ये चीज़ का आपने थोड़ा ध्यान रखना, कई बार होता है, इट्स वेरी कॉमन, तो टैंकर ट्रेड ऐसा है और कंटेनर ट्रेड ही ऐसा है। कई बार 2-3 होल्ड्स में से पूरा नीचे से खाली कर देंगे और दूसरी की एंट्री जो है वो हैच कवर के ऊपर लोड करती जा रही है। तो ये आपको मैंने एक पॉइंट बताया, बाय द टाइम यू गाइस बिकम चीफ ऑफिसर एंड ऑल, तो ये उसको पहले ही दिखता है, वो प्रोग्राम में वो देखता है कि जब उसने कहा कि अच्छा कहाँ लोड करनी है, ही विल ऑल्सो टॉक। एंड आप भी उसको कह सकते हैं कि सर मेरे को दिख रहा है होल्ड खाली है, दिखना ही नहीं है। आपको तो सिंपल है कि सर एक 20 फुट का कंटेनर और गैंट्री जैसे ही लोड करती है, शिप टेक्स शिप इधर चला जाता है। And this gives a very good hint that she is weak in stability. GM कम है इसका। बल्क कैरियर्स टैंकर्स में ये प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज उनका तो कार्गो ही नीचे से शुरू हो रहा है, उनमें तो ऊपर लोडिंग का चांस ही नहीं। जनरल कार्गो शिप से इसमें होता था, जनरल कार्गो में भी होता था, पूरा होल्ड ऊपर से नीचे तक खाली कर दिया, बाकी के होल्ड उसमें कार्गो ऊपर तक, तो नेचुरली जी तो शिफ्ट होगी हो। स्टीविडोर्स को क्या आइडिया, उनको तो ABC भी नहीं पता शिप होता क्या, स्टेबिलिटी क्या, उन्हें तो ये पता है कि हाँ यार कितनी फास्ट मैंने कार्गो निकालना, जल्दी से निकालो, कैसे कैसे भी निकालो। यू गॉट टू गाइड देम, नो स्टॉप, इसको डिस्चार्ज करो, इसको डिस्चार्ज करो, अब इसको करो, अब इसको करो, एन एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं आपको।
इट्स अगेन इन रिलेशन, ये कोऑर्डिनेशन से काम चलता है। ये भी नहीं है कि हाँ जो उनका जो सुपरवाइजर्स का स्टीविडोर्स का जो हेड होता है, नॉर्मली देयर आर पोर्ट कैप्टन्स, दे आल्सो प्लान, बट सम टाइम और नीचे में गड़बड़ हो जाती है। अदरवाइज स्टीविडोर्स में भी ये रेगुलेशन है कि देयर हैज टू बी, उनके पास भी जो उनका इंचार्ज है, देयर शुड बी अ पोर्ट कैप्टन, देयर शुड बी अ मास्टर मैरिनर, उनकी जो कंपनी चलाते हैं जो इस पोर्ट ऑपरेशन के इंचार्ज हैं। सो ही आल्सो नोस, तो ही विल आल्सो गाइड द पीपल। बट कई बार मिसहैप हो जाता है कि चलो यार निकालो जल्दी से करो, तो आपकी शिप की सेफ्टी मैंने देखनी, तो आपको भी ये रफ आइडिया रहना चाहिए कि पोर्ट में, ठीक है, बाकी काम तो मैंने आपको बता दिया, गैंगवे सब देखेंगे, मूरिंग लाइन भी सब देखेंगे, कुछ भी करेंगे, बट ये फाइनल पॉइंट्स जो हैं तभी आपको चीफ ऑफ स्टाफ कैप्टन बोलेंगे हाँ यार ड्यूटी ऑफिसर वो जानकार है। ये नहीं है कि शाहरुख खान दिखता है तो ठीक है यार इसको सेकंड ऑफिसर बना दो। इट इज़ द वर्क, इट्स द नॉलेज, इट्स द डेडिकेशन, आप कैसे काम करते हो, कितने सेफ्टी से करते हो, एंड ऑल ऑफ यू आर इंटेलिजेंट इनफ, तभी तो सिलेक्शन हुई थी। चलो ओके, नो मोर लेक्चर्स, टेक केयर, हैव अ सेफ वीकेंड। हाँ जी सर ये आप वो कब करवाएंगे टैंकर के न्यूमेरिकल्स? बस अभी आप ये वीक हमारा हो गया, अभी हमने वी हैव फिनिश दिस वॉच, नेक्स्ट पकड़ेंगे बल्क कार्गो, बल्क कार्गो के बाद फिर टैंकर न्यूमेरिकल, फिर टैंकर थ्योरी। ठीक है सर, तो ठीक सर है, नेक्स्ट वीक भी नहीं होगा सर मतलब? हाँ नेक्स्ट वीक भी नहीं होगा, आई थिंक नेक्स्ट वीक तक हम थोड़ा बल्क को ले लेंगे, बल्क खत्म होगा, बल्क आपके उसमें ज़्यादा नहीं है, बल्क कैरियर के भी आई थिंक एक या दो सेशन होंगे। सर कार्गोस कि के ऊपर बल्क है वो? कार्गोस, हाँ बल्क कार्गोस की, बल्क कार्गोस के आते हैं, कोल कैरीज करना है, ठीक है सर। या छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, क्या क्या प्रिकॉशन है, हाउ टू प्रिपेयर दिस थिंग। फिर टैंकर वर्क में जब आएंगे तो टैंकर न्यूमेरिकल, ताकि आपके पास इनफ टाइम हो जाए, रीजन ये नहीं कि हम थ्योरी करते रहे और लास्ट में टैंकर न्यूमेरिकल रखे, फिर एक हफ्ते के बाद आपका एग्जाम है तो कब प्रैक्टिस करोगे। सो आई हैव फाउंड, इसलिए मेरे को अच्छा लगा कि पहले हम न्यूमेरिकल करें, साथ साथ आप उसको प्रैक्टिस भी करते जाओ। एंड आपके पास, अब देखो हमारे पास स्टोरेज के परचेज वगैरह क्या, उसी का भी डाउट है, हमारे पास कितना टाइम है, isn't it? कभी भी आपको डाउट आए आप पूछ सकते हो। सो न्यूमेरिकल्स हम पहले पकड़ेंगे, थ्योरी हम बाद में करेंगे। ओके सर। ओके, बाकी जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है थोड़ा थोड़ा सा कार्गो में भी स्पेंड कीजिए, आधा पौना घंटा घर में, कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी न्यूमेरिकल्स में जो सो फार हमने किया है, इन टच रहिए, अप टू डेट रहिए। कार्गो में मत चिंता कीजिए, कार्गो में थोड़ी सी आपकी कोऑपरेशन चाहिए, क्लास में ही अगर आप अटेंटिव रहते हो 100% पास हो जाओ। बच्चे सर फेल हो रहे हैं कार्गो में, थैंक यू नहीं सर। बच्चे इसलिए सर थोड़ा डर लग रहा है, थ्योरी है ना सर। नहीं, थ्योरी में आप डरिए मत, थ्योरी में सिर्फ आपकी लैंग्वेज आपको मैंने बताया, इसलिए बेटर इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश स्पीकिंग, बोलना और लिखना, लिखने में भी है कि आपको आता है सब कुछ। मैं आपको एक चीज, इट इज नॉट विद यू, इट इज मोस्ट ऑफ अस, वी नो द थिंग, बट वी व्हेन वी कम टू एक्सप्रेसिंग, व्हेन वी कम टू राइटिंग, वहां पे हम फेल हो जाते हैं। अभी हिंदी पंजाबी में आपको पूछो आप सब बता दोगे, बट जब आपने आंसर शीट पे लिखना है, फिर या तो आपके स्टेप्स ऊपर नीचे चले जाएंगे, जो काम पहले करना है वो आप बाद में बताओगे। इसलिए ये जो राइटिंग है ना, मैं कहता हूँ रफ शीट लिया, किलो के हिसाब से मिलते हैं रफ शीट। एग्जाम्पल आपने आज का ही टॉपिक है वॉच कीपिंग है, कभी मूड हुआ बीच में चाय पी के चल पकड़ा, ओके यार पोर्ट वॉच कीपिंग में क्या क्या करूँगा, फर्स्ट दिस सेकंड, 10 पॉइंट आपने लिख दी। जब आप लिखोगे ना, ये परमानेंट मेमोरी में जाता है। When you see you forget, when you do you remember। ये चीज देख लेना, कितनी भी स्लाइड देखते रहो सब आपको लगे हाँ सब आ गया, जैसे ही स्लाइड बंद होगी यहाँ से भी निकल जाता है। सब कुछ ब्लैंक है, हाँ जी, स्लाइड बंद, सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, स्लाइड के सामने तो दिखता है। आप बुक को खोलिए, सुब्रा जी की मेट्रोलॉजी की बुक खोलिए, पढ़ते जाइए, हाँ आ गया यार क्लाउड, अच्छा ऐसे होते हैं, फॉग ऐसे बनता है, अच्छा ये ऐसे बनता है। बुक बंद की तब कोई पूछता है अच्छा यार बताना जरा व्हाट आर द वेरियस वेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, अरे ऐसे होता सर, अभी तो पढ़ा था।
हाँ अभी तो पढ़ा था। तो उसका बेस्ट तरीका आपको आई एडवाइज यू कि रफ पेपर लिया, उस पे लिखते गए, शॉर्ट फॉर्म में ही लिखते गए, बुलेट्स टाइप में लिखते गए, फिर नहीं भूलोगे आप। न्यूमेरिकल्स कभी नहीं है कि न्यूमेरिकल्स अच्छा है ऐसे करूँगा। जब आप एक्सपर्ट हो गए फिर आप रिवीजन देख सकते हो, अच्छा ये न्यूमेरिकल है जैसे। तो इसमें जीरा चलो सबका मूड पढ़ने का हट गया अभी, सबको कहीं ना कहीं से कॉल आ रही है। ओके बच्चे, चलो सी यू नेक्स्ट वीक, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Bye, sir. वेलकम वेलकम, थैंक यू सर। बाय बच्चे, बाय।